भाई उसने जो भी करे होंगे वे जा रहे होंगे उसके लोग काद्यान गैल। हम तो कोशिश गया है भाई। तो बिके हुए हैं क्या उसके पास? बिक रहे होंगे भाई, जब जा रहे हैं तो उसके भी तो यारे प्यारे हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि काम बहुत किया 8 साल में। क्या करा बीजेपी में रहेगा करा भाई सारा काम, बीजेपी में रहेगा तो करा सारा काम। अरे एक बात और है, बीजेपी की वोट ना, बीजेपी की वोट खुड़का नहीं करती, इलाज करती है। जो बदनाम करते हैं ना लोगों को, उनका इलाज करती है। जैसे कह रहे हैं ना खतरे वाले बिकाऊ हैं, ये कमल की चोट, जो कमल का बटन दबाएंगे खतरे वाले, ये उस बदनामी का बदला लेंगे जो उनको बदनाम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं खतरा सारा हमारे साथ है। कौन कह रहा है खतरा? देखो बैठा बार रैली में देखो सारा खतरा है। गन्नौर में है और हरियाणा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। तमाम पार्टियां, तमाम दल अपने जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और इस वक्त मैं गन्नौर विधानसभा में हूं, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक भी आज प्रचार प्रसार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या माहौल दिख रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? अनिल त्यागी। त्यागी साहब, क्या माहौल दिख रहा है गन्नौर में? गन्नौर में एक तरफा माहौल है कौशिक जी का। अच्छा, मोदी के नेतृत्व में दोबारा तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। कह रहे हैं कि इस बार तो सुपड़ा साफ है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का काम कहना है, उनका काम सिर्फ कहना करना उनके कुछ हाथ में है नहीं। जो करने वाले लोग हैं वही आएंगे। लेकिन आप त्यागी जी ये बताइए, ब्राह्मण और त्यागी तो कह रहे हैं कि 2 जगह बैठे हुए हैं, कुछ कुलदीप कांग्रेस की तरफ है, कुछ कौशिक की तरफ है। देखो, बांटने की जो राजनीति करते हैं हुड्डा साहब करते हैं। मोदी जी कभी किसी को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं। और सब लोग, ना ही कोई बटा हुआ है, ना कोई जाट बटा हुआ, ना कोई बटा हुआ। जो मोदी के नेतृत्व में लगे हुए लोग हैं वो मोदी सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, बड़े रोजगार की बात हो रही है, बुढ़ापा पेंशन की हो रही है, और आपके गन्नौर में तो काद्यान की भी हो रही है, जो निर्दलीय है। कभी बीजेपी के हुआ करते थे, अब निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है और कह रहे हैं कि एक तरफा लहर चली हुई है। दोनों जो पार्टी का सिंबल लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में है जब से मैदान में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ जो कुछ युवा जो नशे में लगाए हुए हैं वो सब लोग लगे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता मंडल कमंडल कोई भी नहीं छोड़ता, पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ता। नशे में किसने लगाए हुए? नशे में जो नए बच्चे लगे हुए हैं, जो आजकल कुछ लोग जो आप कह रहे हैं कि उनके साथ हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग पूरी तरह से कौशिक जी के साथ हैं, पूरी तरीके से तन मन धन से। और पूरे गन्नौर की जनता एक तरफ आशीर्वाद देखने। आप ये सैलाब देख रहे हो 20-25 हज़ार आदमी का, ये ऐसे तो नहीं हुआ होगा। कुछ कार्य किए होंगे, कुछ लोगों के सोच के तो लग रहा है कि माहौल बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है एक तरफा। कोई भी टक्कर पे नहीं है। मुकाबला किससे? मुकाबला किसी से भी नहीं है। मुकाबले में कोई भी नहीं है। कुछ कोई भी नहीं। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी बढ़िया। क्या माहौल दिख रहा है? मुकाबला किससे देख रही है बीजेपी? मुकाबला तो एक तरफा ही है, देवेंद्र कौशिक जी का एक तरफा है। ये है ही नहीं मुकाबला है। कह रहे हैं कि यहाँ पे तो निर्दलीय भारी है। ना निर्दलीय कोई भारी नहीं। निर्दलीय की कहीं गिनती नहीं होती। निर्दलीय तो वोट बैंक का है, तो कांग्रेस का वोट बैंक होता है, बीजेपी का होता है। अच्छा, हाँ, कोई वोट बैंक नहीं निर्दलीय का? निर्दलीय होता थोड़ी बहुत और पर्सनल वोट होती है उनकी। गन्नौर में क्या दिख रहा है जी? क्या दिख रहा है गन्नौर में? तो आखिरी दिन है प्रचार का। एक तरफा कमल का फूल, एक तरफ देवेंद्र कौशिक। लग रहा है कि जैसे राजनीति पुराने राजनीतिक परिवार से हैं, बहुत काम किए हैं इन्होंने। लेकिन चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। पहली बार लड़ रहे हैं, पर एक्सपीरियंस तो है। अच्छा, अपने भाई के साथ दिन से जुड़े हुए हैं, पूरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पूरा अनुभव है। अच्छा, क्यों भाई साहब, आज तो लड्डू खा रहे हो, 8 तारीख में किसको लड्डू खिलाओगे? 8 तारीख में देवेंद्र कौशिक तो हम खुआ देंगे। आज हम नखवान लग रहा, फिर हम ही नखवा देंगे। अच्छा, और उम्मीद है? पूरी उम्मीद है भाई साहब, 100% है। फूला करते बिल्कुल फूला भाई का सुन ले जाऊँ। लड्डू खा रहे आज, 8 तारीख में इंतजार होगा किसका लड्डू? 8 को रसगुल्ले खवाऊंगे। अच्छा, आज लड्डू खाओ, 8 को रसगुल्ले खाओ। पक्का? बिल्कुल। युवा तो कह रहे हैं कि काद्यान के साथ ज़्यादा है। भाई उसने जो भी करे होंगे वे जा रहे होंगे उसके लोग काद्यान गैल। हम तो कोशिश गया है भाई। तो बिके हुए हैं क्या उसके पास? बिक रहे होंगे भाई, जब जा रहे हैं तो
उसके भी तो यारे प्यारे हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि काम बहुत किया 8 साल में। क्या करा बीजेपी में रहेगा, करा भाई सारा काम। बीजेपी में रहेगा तो करा सारा काम। वो तो अब भी कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आ जाओ साथ, कोई दिक्कत नहीं। बिगर बीजेपी के मैं काम करके दिखाओ ना, अब नहीं होगा। करके दिखाओ यार। कह रहे सिलेंडर में दम है बहुत। बिल्कुल है भाई, सिलेंडर में तो मैं देख लेंगे क्या था मैं, सिलेंडर तो पट जाएगा भाई, पट जाएगा। और जिप सिलेंडर पाटेगा, सिलेंडर पटेगा ना काम का भी जिप सिलेंडर पाटेगा ना ही कर देगा काम का भी भाई। अच्छा, तो डर लग रहा है सिलेंडर से, हैं? डर लग रहा है भाई कोई सिलेंडर प्लेंडर नहीं है। सिलेंडर फूट गया, हाथ टूट गया, कमल खिलेगा। अच्छा, हाँ कमल खिलेगा वैसे। अच्छा कभी देखा है लक्ष्मी सिलेंडर पे आग रहे, लक्ष्मी हाथ पाती है, लक्ष्मी फूल पाती है। अरे गन्नौर को विकास चाहिए ना, तो फूल खिलेगा। और आज की रैली बता रही है फूल तो खिल गया। 8 तारीख को सिलेंडर की सारी वाली कट जाएगी। वो कह रहे हैं सब डरे हुए सिलेंडर से, सब डर गए, कांग्रेस भी डर गई, बीजेपी भी डर गई। भाई सिलेंडर तो मैं बिट रहा हूँ सिलेंडर से तो के बता बदमाश आठोड़ा मैंने पिटन लग जा। फिर वोट तो कह रहा था बच्चा बूढ़े कोई नहीं होगा, मैंने कमल का वोट दबाना तो है। डर तो नहीं है? किस तरह आप कह रहे हैं डरते हैं? सिलेंडर ऑर्डर हूँ, सिलेंडर ऑर्डर हूँ। और जब वोट डालूंगा ना वहाँ तो कोई नहीं होगा ना, वहाँ तो सिर्फ कमल का बटन दबेगा चुपचाप। अरे एक बात और है, बीजेपी की वोट ना, बीजेपी की वोट खुड़का नहीं करती, इलाज करती है। जो बदनाम करते हैं ना लोगों को, उनका इलाज करती है। जैसे कह रहे हैं ना खतरे वाले बिकाऊ हैं, ये कमल की चोट, जो कमल का बटन दबाएंगे खतरे वाले, ये उस बदनामी का बदला लेंगे जो उनको बदनाम कर रहे हैं। वो तो कह रहे खतरा सारा हमारे साथ है। कौन कह रहा है खतरा? देखो बैठा बार रैली में देखो, सारा खतरा है, सारा खतरा रैली में है। ये भाइयों खतरा है भाइयों। न्याय मांग रहा है बेटा, कि न्याय दो भाई। न्याय किस चीज का? अगर पार्टी में रहता दोबारा ना आ जाते तब तो कहते भी। और जो कह रहे भी कहेगा भाई मैं गसोली का हूँ, त्यागी हम। हमारे गांव में शुरू में मुश्किल था, गाँव गया सिर्फ 100 किले नहीं थे। 2013 में ना हमारे गाँव ने ना सोनीपत के पूरे सोनीपत सत्यवती रजिस्ट्री करी थी, जिस गाँव का मैं हूँ। अरे बात बिकनी है भाई, हमने तो आस पड़ोस के सारे गाँव खरीद रखे, हम कहाँ बिकेंगे भाई? हम तो खरीदने वाले, हम बिकने वाले में नहीं भाई। अच्छा, वो तो कह रहे हैं घसोली दतोली जो भी गांव है सारे एक तरफा मेरे साथ है, 10 साल से इनके बीच हूँ ना भाई। हम तो है नहीं, बाकी होंगे तो हमें पता नहीं भाई। हम बीजेपी, जब वो बीजेपी में था भाई, हम तब तो थे भाई। अब भाई हम बीजेपी के साथ आते हैं भाई, बीजेपी है। वोट फॉर मोदी, बीजेपी है मोदी सरकार। सेंट्रल में भाई नहीं था, यहाँ भी नहीं है। हम बीजेपी को देंगे। वो कह रहे हैं कि इंजन एक्सप्रेस हो जाएगा, डबल भी छोड़ दो, मुझे जिताओ। ना हमें तो डबल ही चाहिए, हमें एक्सप्रेस नहीं चाहिए। चक्कर हमें एक्सप्रेस में भाई। हाँ एक्सप्रेस नहीं चाहिए, एक्सप्रेस नहीं, डबल ही चाहिए। ये बात भाई। वोट फॉर मोदी, और मोदी जिंदाबाद। इतना मोदी रहा होगा इतना बीजेपी भी जिंदाबाद है। और हमारा हिंदू और हमारा भारत देश जिंदाबाद रहा होगा भाई इतना। वाह भाई, हाँ बिल्कुल रहा होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई 70 साल बना तो दी कांग्रेस, 70 साल राज करा कांग्रेस ने। के करके गए वो देख लो, तो क्या सब कुछ करा हमने तो। के करा? कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इस बीजेपी ने 10 साल में। अरे भाई गरीबी का रेट पहले 7 था, 5 हो रहा है। साहब कह रहे रोजगार नहीं, रोजगार क्यों ना? रेलवे कुछ फैक्ट्री आ ली भाई, और क्या चीज है? GI करके वहाँ लगो। ये भाई बारिश की तो ना मिल रही, ये तो पहले तो पैसे वाले मिल रही थी भाई। पर्ची खर्ची का दौर गया क्या भाई? सब गया अभी तो। अटल बिहारी वाजपेयी क्या गया था जब ये आ रहे थे कि हाँ भाई सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, सूरज ढलेगा, कमरा फूल खिलेगा, वो खिल लिया इनको। हाँ, अगर भाई हमने बदला नहीं ना दौर, तो आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को बदलना पड़ेगा। जो करीब हमारे बड़ों ने अंगा लगाया, ये बदली ना कांग्रेस पे छिन्ने सीट आई मोदी को दी है। जो यहाँ तक फिर बना गया ना कांग्रेस पे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ना वे गाली देंगी, मतलब तुम करके आगे गए थे। अच्छा, हाँ टेंशन अगली है। प्रधान जी मेन बात मेरा क्या है, बीजेपी यानी कि ना बहुत जरूरी है। उसका मेन रीजन मेरा क्या है, मतलब डेमोग्राफिक लड़ाई एक जो है ना, वो आप मतलब समझ रहे हो आप बात को, उसके लिए मतलब बीजेपी का आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आई तो आप डेमोग्राफिक लड़ाई में हार जाएंगे, 100% बात है यार। ये तो हरियाणा का माहौल है, उत्तराखंड का हो गया और वो हो गया, वो भी माहौल बहुत अलग है। की भाषा बोल रहे हो?
बस के करौड़े रहे हैं ना। भाई बढ़िया है, मेरे को वही आना चाहिए। जो भी लगा है ना भाई, हमारा चमदा की हवा है, तड़की सांझ खतरे के है ना भाई हम। तो बुलडोजर का असर है। हाँ फुल है भाई फुल बुलडोजर योगी फुल है support। भाई हम तो आया जो करियो कहता ना खतरा बिकेगा भाई, मुसरा वाला बात का जो वाला जवाब हमारा तेरा भाई गसुल्ली काम के हम सारे ज्यादा त्यागी भाई हैं। और भाई ना तो हम कभी बिके और ना हम आगे बिके। अच्छा हाँ भाई, हम बिक्र नहीं करते। माहौल बन रहा है एक तरफा। भाई बिल्कुल एक तरफा भाई, आम तो चलो यहाँ भी आ रहे हैं। आप किसी रास्ते से चलते मानस पूछ लो, वो भी एक ही बात को भाई बीजेपी को देंगे। अनपढ़ ही पूछ लोगे, वो भी एक ही बात को भाई बीजेपी को देंगे। भाई मोदी सरकार आओगी। अच्छा बीजेपी की तो रही थी 10 साल से। ईपी आओगी, अटके फिर आओगी। छके नहीं 10 साल में। पूरी 65 सीट आओगी। छके नहीं 10 साल में। हैं नहीं छिके कुत्ते बढ़िया राज करिए तो छिके कहते हैं। एक नंबर राज है मोदी का। हाँ नौकरी खोदी, महंगाई इतनी कर दी। पढ़े लिखे वाला उसके लिए नौकरी हैगी, जो नौकरी है उसके लिए पढ़े लिखे वाले की नौकरी हैगी। अच्छा हाँ खुश है पूरे। पूरे खुश हैं, पूरे खुश हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नाराज हैं, तो हरियाणा कोई की नाराज नहीं आएगा। मोदी की सरकार ही आओगी, भाई के अंदर कोशिश बनेगा। अच्छा हाँ चलिए, ये तमाम लोग आपने सुना। यहाँ पर हरियाणा के युवाओं में काफ़ी जोश है और बीजेपी और मोदी और योगी की नीतियों से इतने प्रभावित हैं, कहने कि हर बार यहाँ मोदी सरकार और हैट्रिक लगाने जा रही है यहाँ पर बीजेपी सरकार। तमाम युवाओं को सुना, चाहे वो त्यागी और जो खतरे का जिक्र यहाँ पर चला है, तमाम युवा जो थे वो लगभग खतरे के थे। खतरा यानी कि जो यमुना के किनारे जो बसे गाँव में, उन्हीं गाँव के लोग थे जो कह रहे हैं कि एक तरफा बीजेपी की लहर बनी है।